अभी सर हम लोग जो है डीएम साहब को लिखित में दिए, एसडीओ साहब को दिए, बीडीओ साहब को दिए। अब बीडीओ एक मिनट शांत रहिए सर, बीडीओ साहब प्रेजेंट है सर यहाँ पे। बीडीओ साहब विभाग से हम लोग के सामने बात किए थे। बीडीओ साहब मांग किए थे उस दिन कि जितना हम आपका कर्मी है उस सबको बोखरा ब्लॉक में दीजिए, हम जगह दे रहे हैं, हम अपने नेतृत्व में काम करवाएंगे। सही बात है ना सर? लेकिन आज उसका भी 3-4 दिन हो गया, हम लोग किस पर विश्वास करें? कि लोगों के पास जब जाते हैं तो लोग डायरेक्ट बात से नहीं गाली से बात करता है। जनता इतना परेशान है पानी के स्थिति से, पानी नहीं आने के कारण। इसलिए क्योंकि हम लोग जब फोन करते हैं पदाधिकारी को, चाहे पीएचडी विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे एई साहब हो, स्कोटिव साहब हो या जेई साहब हो, यहाँ तक के बीडीओ साहब को भी मैं कॉल लगाया था। बीडीओ साहब बोले कि हमारे विभाग में नहीं है, पीएचडी विभाग में चला गया है। हम क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ नहीं। बहुत ज्यादा करेंगे तो एक आध बार फोन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बीडीओ साहब को भी कॉल किए, एसडीओ साहब को भी लिखित रूप में दिए, माननीय डीएम साहब को भी हम सबको दे दिए, लेकिन कहीं से कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तक के फोन तक नहीं उठाता है। 4 दिन 10 दिन। अब क्या करता है, नया सिस्टम सीख लिया ये लोग, कहता है ठेकेदार से बात कीजिए। जब ठेकेदार से बात करते हैं तो कहता है कि जेई साहब से बात कीजिए। जब बात कर लेते हैं, समय भी दे देता है कि कल आपका काम होगा, तो हम लोग चले जाते हैं जनता के बीच में कि चलिए आज आपका काम होगा। हम लोग खड़े हो जाते हैं और जब उसको फोन करते हैं तो फोन ब्लॉक लिस्ट कर देता है, फोन नहीं उठाता है। उसके बाद फिर पूरा दिन हम लोग इंतजार में रह जाते हैं। आखिर में ये होता है कि जनता हम लोगों को वहीं पे दुर्दशा कर देती है। उसके बाद गाली बेइज्जत कर करके हम लोग घर पे फिर आ जाते हैं। फिर डेली डेली यही कारण है। 45 दिन से सर हम लोग परेशान बने हुए। लास्ट में हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, कहीं कुछ नहीं, तो हम लोग ब्लॉक में, जब हम लोग पानी का समस्या ही नहीं खत्म होगा तो कोई दूसरा कोई काम क्यों होगा? पहले पानी का समस्या खत्म करे। हम लोग को लिखित रूप में आश्वासन दे कि पानी की समस्या खत्म हो जाएगा। कितना दिन में खत्म होगा वो बताएं, तभी हम लोग धरना वापस लेंगे, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 10,000 रुपया सर, 12,000 रुपया पर डे का हम लोग का अपना निजी खर्च है। जनता समझ रहा है कि सरकार दे रहा है। दिन रात 2-2 बजे रात तक हम लोग पानी पहुंचाते हैं, सो नहीं पा रहे हैं। पूरा अर्थव्यवस्था से लेकर के शरीर समाप्त हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद गाली भी सुन रहे हैं जनता से। डर लग रहा है पंचायत में घूमने से। तो हम लोगों के पास तो प्रोटेक्शन भी नहीं है। जो आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं ना, धरना को खत्म करने के हेतु पे आप लिखित रूप से मांग कीजिएगा। हम लोग जो भी अपने ऊपर से वरीय पदाधिकारी तक पहुंचाएंगे। लिखित रूप में हम सबको दे चुके हैं और सब लोग समय लेके सब फेल हो चुके हैं। आप इसको लिखित रूप में आज जो हुआ है ये ऊपर तक जाकर लिख के दिए थे ना, कहाँ कुछ हुआ सर? बताइए ना, लिख दिए थे सर आपको, डीएम साहब को दिए थे ना, क्या हुआ बताइए हमको? कुछ हुआ? बात हुई थी सर से, वीडियो साहब से बात हुई थी, बोले कि हम मेरे विभाग का है या नहीं है, बहुत ज्यादा होगा हम एक बार कॉल कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। डीएम साहब लेटर दिए इनको, सर को पूछे क्या हुआ मेरे मामला वार्ड में, पूछिए ना सर से क्या हुआ। हम लोग को जाना पड़ता है सर क्षेत्र में, नजर से नजर नहीं मिला पाता है। जल जो है गड़ाया गया है पब्लिक के पीने के लिए। एक ही योजना रह गया जनप्रतिनिधियों को पिटवाने का। अब बताइए हम लोग मार खाएं? एक चीज और है, आप लोग सब समझते हैं इस बात को, पीएचईडी का जो भी स्टाफ है लिमिट पूरे नल जल जो सर ठेकेदार नल जल जो चालू किए गया है वो जनता को पानी पीने के लिए कि खेत पटा करके आबाद करने के लिए? अच्छा, आप लोग कभी सोचे थे कि सीतामढ़ी में परिस्थिति बनेगा? हम लोग 5 साल तक झेल रहे हैं। सरकार भी उसी के अनुसार ना, हम लोग के समय हम लोग जो सरकार सोचा तब ना नल जल दिया, और नल जल कामयाब नहीं ना हुआ। जब फिर उसका टेंडर भी हुआ, खेत पटा रहे हैं सभी, आज के डेट में भी खेत पटा रहे हैं, निकाले हुआ पानी नहीं देना चाह रहा है।
खेत आबाद कर रहा है वो नल जल के पाइप में पाइप लगा हम लोग वीडियो साहब को कैसे दें? वीडियो साहब करे हमारे विभाग में नहीं है। हमको एसडीओ साहब आएंगे तभी एसडीओ साहब को हम देंगे। वीडियो साहब पूछे ना, वीडियो साहब से आप ही पूछिए। हम पूछ रहे हैं वीडियो साहब से, बताएं क्या करेंगे। समस्या को ये कहाँ कुछ हुआ सो बताइए ना। अभी हमारा पास फोन किया कि यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, भेज के वहाँ खुद ही करवाए बोले। बोर्डिंग के बारे में आपको भी सर हम फोन किए कि सर बोर्डिंग चल रहा है, आसपास में लोगों को तकलीफ है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है, पानी पीने के लिए नहीं है, बोर्डिंग चलेगा तो सर दिक्कत होगा। लेकिन क्या कहें आपकी सर, हमको लिखित रूप में नहीं, तो फिर हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए बताइए? दिन में दिन भूजल एकदम बढ़ा जा रहा है। किसके पास जाएंगे? बोर्डिंग तो निजी है नल जल विभाग जो है वो पानी पीने के लिए पब्लिक को दिया है कि खेत पटाने के लिए दिया है। नल जल के पानी से खेत पटा हाँ, आज सुबह हम जो है धनकौल में देख करके आए हैं। साहब जब तक यहाँ पे नहीं आते हैं हम लोग ये बात पीएचडी विभाग के जेई साहब को बुलाइए या एसडीओ साहब से हम लोगों को आश्वासन लिखित रूप में दिलवाइए कि कितना दिन में मामला खत्म हो जाएगा। हम लोग बहुत गाली बेइज्जत सुनते हैं, जनता के बीच में जा नहीं पाते, नजर नहीं मिला पाते हैं, कैसे क्या करेंगे बताइए? अरे भाई जब डीएम साहब यहाँ आगे तो कुछ नहीं होता, आप इस सर से क्या होंगे बताइए ना। हैं? जब इनको सर के सामने दिए लेटर तो कुछ नहीं। सुबह से एक मिनट सुबह से हम आए हुए, एक भी पदाधिकारी यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं आया? हम लोग अपना मांग लेने के लिए आए हैं, जनता के हित के लिए आए, तो आप ऐसे कोई नहीं आया वहाँ। आप लोग लिखित दीजिए, उस पर टाइम अपना कर देंगे कि अभी तक टाइम में अपना जो भी है प्रयास करेंगे, करवाएंगे। नहीं होगा तो फिर आप लोग जो करना कीजिए। क्या सर आश्वासन दीजिएगा? और हम लोग तो यही करेंगे। सुनिए, सबसे पहले माननीय जिला परिषद का है, हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। हमारे पास डायरेक्ट हमारा विभाग का नहीं है कि मैं जाना लगा दूं, मैं लेबर लगा दूं, मैं पैसा लगा दूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं कोऑर्डिनेशन करूंगा, क्योंकि पीएचडी को दिया हुआ है। और प्रतिदिन माननीय मुखिया जी 2 दिन इधर लगातार बैठक किए, VC में बैठक किए, डीएम साहब से बैठक किए, डीएम साहब को लेकर गए बनौल पंचायत में, और डीएम साहब को इन्होंने हमारे सामने दिया। इन्होंने जब हमारे अपने बड़े पदाधिकारी के बाद साथ हम आपके साथ लगे हुए हैं, और जादू की छड़ी नहीं है कि पानी, पहले सुन लीजिए, जादू की छड़ी नहीं है कि पानी की समस्या हम लोग खत्म कर दे। इतना बड़ा संकट है और प्रत्येक दिन हम लोग काम करवा रहे हैं। आपका काम हुआ ना 5 तारीख, कल ना थाना पर बात किया, आपसे बात किया ना 5 तारीख वाला, मैं क्या सिकंदर सहनी वाला हमने क्या नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं दे रहा है। अरे अब नहीं दे रहा है तो क्या करें, हम लाठी चलाएं? वही ना कर रहे सर, तो हम लोग क्या करें बताइए ना? नहीं सुन रहे तो हम पहले क्या करें? सुन लीजिए, बोलने दीजिए। हमारी बात आप समझ लीजिए। सुनिए ना, हम लोग लगातार लगे हुए हैं आपके काम में। हम ये नहीं कर रहे, हम लोग लगातार लगे हुए हैं मुखिया जी, लगातार लगे हुए हैं। लेकिन हमारी लिमिटेशन है, हमारी सीमा है। जितना हमारा शक्ति है, जितना हमारा पावर है, उतना का ही यूज करेंगे हम ना। आप ये कह रहे हैं ब्लॉक स्तर पर जितना होना था हमने चकौती 5 सुनिए किए थे, आप बोले थे ना कि पीएचडी विभाग वाला के पास चला जा चुका है। हम कहे कि आप लोग भी कॉल करिए, हम लोग भी करें। आप हम बोले तो कि हम करिए लोग से नहीं होगा, आप हम होगा तो मतलब हम एक आप डायरेक्ट हम पर लक्षण मत लगाइए। लक्षण नहीं लगा रहे हैं। मैं मीडिया के सामने लक्षण लगा रहे हैं कि आप कभी कभी ब्लॉक आते हैं। आपको कैसे पता है कि हम कभी कभी आते हैं? मीडिया के सामने आप बात कर रहे हैं, मीडिया के सामने आप हमको हमारे ऊपर भी लगा रहे हैं ना। अब कितना बार आए हैं इस जल संकट को लेकर मेरे पास? कितनी बार आए हैं? ये लोग तो 100 बार आए हैं। आपसे कुछ उम्मीद जागेगा तब ना हम बार बार कहेंगे। लेकिन सर मुखिया जी का उम्मीद खत्म हो गया है। सारे अभी इसको भी लीक कर दीजिए आप लोग। नहीं सुन रहे, जेई नहीं सुन रहे सर। अब वो सुन रहा है। जेई नहीं, मैं बता दूं कि जेई सर आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, क्योंकि मैं कितना वीडियो बनाया हूँ इस पे। जेई सर किसी का फोन नहीं उठाते, 3-4 बार रिंग जाता है, फिर वो ब्लॉक कर देते हैं। हम लोग लगे हुए हैं। शिकायत हम ये नहीं कर रहे कि आपकी मांग अनजेन्युइन है। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। एक्चुअल में सर काम नहीं हो रहा। आप हमको वीडियो साहब, आप हमको बताइए कितने दिन में ये ठीक हो जाएगा? हम लोग ये हमारे बस इनके अंदर में नहीं है। कोशिश करेंगे
और मुकेश कुमार यादव जी हैं हमारे साथ। प्रखंड प्रशासन मुर्दाबाद, जी विभाग मुर्दाबाद, साहब मुर्दाबाद। आगे बात करने क्या वीडियो सर क्या हो रहा है? यही लोग धरना दिए हम लोग जल संकट के लिए। वीडियो साहब कह रहे हैं कि डेली आप नहीं आते हैं, डेली आके कहते नहीं, जब मेरा काम ही नहीं होगा तो हम डेली किस लिए आएंगे बताइए विधायक जी। अब वीडियो साहब कहते हैं कि पीएचडी विभाग को चला गया है तो हम नहीं जानते, और उसके बाद भी फोन करते हैं तो चिल्ला के बोलते हैं। बताइए ये तरीका है ये जिला परिषद से बात करने का? बताइए दाली करे डेली आता है, हम लोग नहीं करते हैं। या दलाली को दलाल आता है रोज, दलाली करने आता है रोज। आराम से कोई बात कर। जनप्रतिनिधि बात करता है तो उसका बात नहीं मानता ये लोग, ठीक है ना? अभी वीडियो सब और क्या बोल रहे हैं, सुनिए, आप कितनी बार वीडियो साहब नहीं बोलना चाहिए, खराब बात बोले हैं, यहाँ लोग दलाली क्या लाखों के बीच में हम लोग जीत के आए, आप भी आए। सुनिएगा आप पहले, आज सुना तब ना सुनो। कहीं न कहीं इस सब के लिए हम सब लोग जिम्मेवार हैं। ये आज से नहीं है, नीतीश जी के सरकार में, हुकूमत में सरेआम कोई जनप्रतिनिधि के सुनने वाला नहीं है। तो आप सरकार को बदलते क्यों नहीं है? अधिकारी नहीं, फिर सुनिए, सुनना चाहिए। आप हमको विधानसभा में भेज दिए, बहुत लोग कहेगा विधायक जी क्या कर रहा है, सरकार नहीं है, उसके लिए सरकार मुहैया कराएगा। हमने सबसे बड़े पंक्ति में भेजे हैं, भेजने के लिए सदन में, हम विधानसभा में गए और विधानसभा में सरकार को यहाँ पर वीडियो साहब, सीओ साहब को आप लोग कर रहे हैं। हमने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा, हमने मुख्यमंत्री को दिखा, मुख्यमंत्री से भेंट कर दिए, मंत्री को दिए, मतलब यहाँ डीएम, स्कूटी इंजीनियर, एसी, चीफ इंजीनियर सबके देते देते थक गए। नहीं हुआ तो विधानसभा में 3 दिन क्वेश्चन लाए, उसके बाद 3 दिन में भी क्वेश्चन नहीं हुआ, अंत में नल जल के माला पहन के गए। ये सरकार के नल जल फेल है। सरकार, बहुत लोग कहते हैं कि जो इसमें मुखिया खा गया, ये तो मुखिया के अंडर में कहीं था ही नहीं। इसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है। सरकार इसलिए जिम्मेवार है कि नल जल योजना वार्ड क्रियान्वयन समिति के बनाया था। हमको जिस चलाने के लिए हमको क्षमता नहीं है, हमको जानकारी नहीं है, तो सरकार उस टीम को दिया। सरकार अपने एक्सेप्ट किया जो हम जहां दिए वार्ड क्रियान्वयन समिति गलत था, फिर पीएचडी में ले लिया। पीएचडी से सही बात आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, पीएचडी से इसकी टेंडर हो चुकी है अपने विधानसभा, सभी विधानसभा क्षेत्र में जो नल जल काम हुआ। कहीं कहीं वार्ड बड़ा है, 2 को टोला है, वहां वार्ड क्रियान्वयन समिति भी एक वार्ड में करा लिया, वहां जहां नहीं गया, जहां नहीं नया कनेक्शन नहीं गया है, कोई कनेक्शन नहीं गया है, वहां कोई बात नहीं है। लेकिन जहां कनेक्शन गया हुआ है, उस कनेक्शन को पीएचडी के द्वारा उसको सुदृढ़ करना है। अपने यहाँ 11.5 करोड़ के टेंडर है, संवेदक भी बहाल है। हमने कई बार जिला अधिकारी से भी बात किए, वीडियो साहब को छोड़ दीजिए, हम जिला अधिकारी से बात किए, हम चीफ सेक्रेटरी से बात किए, उस विभाग के प्रधान सचिव से बात किए, जो आप संवेदक जो 6 महीना एग्रीमेंट कैले हो गया, अभी ना 1.5 महीना से हम लोग, 1.5 महीना करीब 1 महीना 1.5 महीना से हम लोग झेल रहे हैं सुखाड़। लेकिन 6 महीना पहले भी टेंडर हो चुका है और उस एग्रीमेंट भी हो चुका है। वो चाहता तो संवेदक काम कर लेता। अगर सुखाड़ नहीं आती तो सब लोग थोड़ा ही ध्यान देता जो नल जल ठीक करना है कि नहीं ठीक करना है। इधर पानी के लेवल घटा है, लोग त्राहिमाम हुआ, इसलिए हम लोग अब नल जल पर देख रहे हैं जी इसके क्या हुआ है। हम लोग भी नहीं जानकारी था जो क्या नल जल के क्या हो रहा है। तो इसको जानकारी के लिए सरकार जिम्मेवार है। हाँ, बीडीओ साहब और सीओ साहब के हम इतना जरूर कहते हैं जो कोई भी जनप्रतिनिधि, जिला परिषद तो बहुत दूर की बात हो गया, वार्ड मेंबर की छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधि के छोड़ दीजिए, आम लोग भी आवे तो उसको बीडीओ साहब अच्छा से ट्रीट कीजिए, अच्छा से बात कीजिए। क्या के लिए जो आपके हाथ में होगा वो कीजिएगा। सरकार वहां से देगी तो आप कीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो कितना हम लोग हल्ला करेंगे, तो आप यहाँ से विवश रहिएगा। हम देख रहे हैं, क्या हम तो कलेक्टर से बात कर रहे हैं तो आप तो वीडियो है, हम डीएम साहब से बात कर रहे हैं, डीएम साहब ठेकेदार के नकेल नहीं कस रहे हैं, मतलब डीएम साहब भी नकेल नहीं कस रहे हैं, प्रधान सचिव को दिए वो भी नकेल से। हम जब अनशन पर बैठे, वहां पर धरना में बैठे, तो सभी अपने यहाँ किस किस पंचायत में अभी काम कर रहा है बोलिए हमको। जैसे हमको सूचना दिया है चीफ से वहाँ प्रधान सचिव जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में सभी पंचायत में
नल जल ठीक करने के लिए मिस्त्री गया हुआ है। तो हम ये जानने का अभी ये लोग बाद में पता चला, ये लोग धरना बैठे हुए तब चले आए हैं। हम पहले नानपुर में रुकते, वहाँ के वीडियो साहब इससे पूछते और नल जल के जो पीएचडी के जो जेई है उनसे संबंधित जो कहाँ आप काम करवा रहे हैं इसकी सूची हमको दीजिए, जो किस किस वार्ड में काम हो रहा है। हमको सूचना वहां से दिया है जो सभी विधानसभा क्षेत्र के 42 पंचायत है, हमारे सभी विधानसभा क्षेत्र में 2, 3, 4 मिस्त्री काम कर रहा है, नल जल के ठीक कर रहा है। कहीं काम नहीं हो रहा है, एक दो वही वार्ड में बस। खरगा में आराम से खरगा दक्षिणी पंचायत में वार्ड 5 छोड़ करके कोई काम नहीं कर रहा है, अब सारा बंद है। अब खरगा उसी में भी नहीं कर रहा है, यही तो हम लोग के नंबर को पंचायत ब्लॉक में कर तो थक देता गए। है। जनता लोग ब्लॉक कर दिया। हमारे क्षेत्र में लगभग विधायक जी सब जगह बंद है। सियारी वार्ड नंबर 2 में 3 साल से वो बंद है, नल जल वहाँ पे कभी पानी गिरा ही नहीं है। नल जल एक मिनट लगा रहे हम स्कूटी पे ये आप कह रहे हैं, उस विभाग के मंत्री कह रहा है जो हमारे विभाग में बगैर रिश्वत के काम नहीं होता है ना। नीतीश जी के मंत्री कहते हैं, नीतीश जी के मंत्री आप फिर सुनिएगा तब ना। जो लोग हम नहीं कहते किसी पार्टी पे हम छीटाकशी नहीं करते हैं, लेकिन हम एनडीए के लोग से कहना जरूर सवाल करना चाहते हैं कि आप जरूर अपने नेता से पूछिए, जब आप कहते हैं भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के घोतक कौन है। हम आज बीडीओ साहब के खिलाफ में लिखेंगे, सीओ साहब के खिलाफ में लिखेंगे तो कार्रवाई वहां से न करेगा मुख्यमंत्री, तो मन तो बढ़वे करेगा, वहां से कोनो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो मन तो बढ़ेगा। अच्छा, आय आवासीय जो अप्लाई होता है वो किसी न किसी कारण रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन 100 रुपया दीजिए उसी दिन मिल जाता है। नहीं ये ढंग की अगर बात सूचना हम देखिए, इस ढंग के आय प्रमाण पत्र कौन देखते हैं? आप लोग देखते हैं, तो कैसे हो रहा है? रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट जो हुआ कहाँ का? अभी जो हम लोग देखिए सुनिए, अभी बहुत समस्या हमारा कि हम लोग यहाँ, लेकिन मूल समस्या तो एक मिनट सुनिए। अभी हम लोग सब लोग पानी के लिए त्राहिमाम है, और पानी से बाढ़ आता है तो उसमें कहीं शरण लेके काम कर लेगा लोग, लेकिन पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पानी पर अभी चर्चा होनी चाहिए। पानी के बगैर विधायक जी हम लोग को गाली पे सुनना पड़ा, क्षेत्र में हम लोग को गाली देता है तो यही बात उठा के वीडियो साहब को कहते हैं तो वीडियो साहब तो इसमें बात करते हैं। बताइए नहीं वीडियो साहब नाम लीजिए ना, कौन वार्ड मेंबर साहब सुबह जो है एक मिनट हेलो गौतम जी, ये कौन है? ये स्कूटी लड़के लगा उठाता मत भैया, एक मिनट पहले स्कूटी से बात कर। स्कूटी साहब ये लगाओ, स्कूटी उठा लेता दे, ये नंबर लगाओ तुम जय से पहले। बात हुई तो हमको कह रहा है कि जो सब जगह काम हो रहा है, कुछ नहीं करते। देखिए अब फिर हकीकत क्या है, 10 दिन हमको इंतजार आप फिर सुनिएगा तब ना। आरोप लगाना अलग बात है, सरकार जो है पैसा अलॉट कर रहा है। सरकार ठेकेदार जो है जेई के बांध के पीट देगा, ऐसा ठेकेदार है से बात कहेंगे तब नहीं हम क्या कर रहे हैं, आप दूसरे बात है जेई के नहीं लेता है ठेकेदार ना। मीटिंग मामूली सा ठेकेदार जो होता है मैनेजर, वो हम लोग का कॉल ब्लैक लिस्टेड कर देता है, सुबह से शाम इंतजार कराता है, उसके बाद फोन करते हैं तो फिर ब्लैक लिस्ट। जहाँ उम्मीद दिखाई देगा वही ना आदमी फोन करेगा, जहाँ से उम्मीदें नहीं है तो कहाँ फोन करेगा। जी गंगास्ती रहो, फिर सुनबो करो तब ना। जय साहब प्रणाम सर। प्रणाम, आप है कहाँ? हम सर यहाँ है सर, कुरहर में है सर। कुरहर में है। हमको जो जानकारी मिली है वहां से, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह पीएचडी के ठेकेदार के द्वारा आपके द्वारा मतलब काम कराने के लिए सब जगह मिस्त्री गया हुआ है। हमको ये सूचना चाहिए कि कहाँ कहाँ काम कर रहा है, किस पंचायत में काम कर रहा है, और किस पंचायत के किस वार्ड में काम कर रहा है, उसकी सूची हमको कितना देर में आप दे रहे हैं बताइए पहले। ये सर दे रहे हैं सर। कितना देर में बताइए, अभी हम लाइन पे है, बताइए हमको, हम नोट करते हैं, आप नोट कीजिए, नोट कराइए।
ये सर 10-15 मिनट में सर सब बात कीजिए। एक से बात कर देते हम बातें न कर देते हम पूछिए रहा ताले यहाँ से डिस्टर्ब कर देखे ना से बातों तक कर दे बात करो सुने के चाहिए उनको बात सुनिए हम जे कहा जनता उनको बात सुने के चाहिए उनको बात सुन भी ना सुन भी तो फिर सोल्यूशन क्या निकाल क्या बोले जय साहब सर हम 10 मिनट में सर बता रहे हैं सर नहीं 10 मिनट में ना आप ब्लॉक में आइए अभी सूची लेके आइए हम बैठल हैं हम भी आए हैं ब्लॉक में अभी सुना है कि नहीं यस सर हाँ आइए सूची लेके आइए जो कहाँ कहाँ काम कर रहा है हमको सूची बताइए कहा के लिए हम देख रहे हैं जो आप भी विवश है हम ज्यादा आरोप आप पर इसलिए नहीं लगा रहे जो ठेकेदार के बारे में हमको जानकारी है कहा कि बाजपट्टी के जेई हमको कहा है कि जो हमारा सुनने नहीं करता है सब तो आप आइए हमको बतलाइए फिर हम बढ़िया अधिकारी से बात करेंगे हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं तो आप हमको बताइए कहाँ कहाँ काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है तो उसकी सूचना हमको दीजिए तो हम बढ़िया अधिकारी से बात करेंगे हाँ आप आइए अभी सर उतरी का वार्ड नंबर 3 एक खरका बसन उतरी का वार्ड नंबर 3 हाँ हाँ और एक सर ये बाजितपुर भाव के वार्ड नंबर 13 हाँ और सर चुकौती के लिए सर आप भी चालू है नहीं वार्ड 10 में 11 में सर 6 दोनों में 12 में कर रहे हैं यहाँ पर लोग हैं नहीं हो रहा है आप आइए 10 मिनट में आइए 10 मिनट तो लगेगा आने में आप आइए हम आए आइए बैठ जाओ वहां से बैठ जाओ आराम से लोकतंत्र में सुनिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हमारा अधिकार है आम नागरिक का अधिकार है लोकतंत्र में अपने ढंग से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना हमारा ये अधिकार है लेकिन एक हिसाब से मतलब हम लोग बेकाबू नहीं हो जाए कोई चीज आप रखे हुआ रहे बात संतुष्ट ढंग से संतुष्टि हमको नहीं मिलेगा तो हम आपसे आगे एक कदम आगे बढ़ के काम करेंगे देखिए रीजन हम लोग का साफ है कि नल जल का समस्या है और पानी के वजह से हमारे क्षेत्र में 5 पंचायत है पांचों पंचायत एकदम ध्वस्त बना हुआ है पब्लिक एकदम परेशान है बेहाल है लोग सुनने वाला नहीं है कोई सुन नहीं रहा उसके बाद हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र में गाली भी सुनने को मिल रहा है कारण भी हम आपको बता रहे हैं क्यों कारण क्या कारण है कारण ये है कि न मेरा कोई पीएचडी विभाग का न एई साहब जेई साहब स्कूटी साहब कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है यहाँ तक के एसडीओ साहब को लिखित रूप में हम दिए हैं फोन पे बात भी हुई जेई साहब को कॉल कॉन्फ्रेंस में भी लिए लेकिन उसके बावजूद भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और डीएम साहब को भी हम आवेदन दिए हैं लेकिन कहीं से कोई उपाय नहीं फिर उसके बाद सब चीज़ से थक गए तो ये लोग लास्ट में पहले तो फ़ोन नहीं उठाता था 45 दिन से हम लगातार परेशान हैं इस मामले को लेकर के जनता के बीच में नज़र से नज़र नहीं मिला पा रहा ये स्थिति जनप्रतिनिधि का यहाँ बोखरा प्रखंड के हो गया है मांगे क्या है हमारी मांगे भी बताएंगे आपको सारी चीज़ बताएंगे जो स्थिति हम लोगों के साथ गुजरा है जनप्रतिनिधि के साथ वो स्थिति आपको अवगत कराना चाहते हैं कि क्या स्थिति गुजरा है हम लोग क्षेत्र में जाते हैं पब्लिक से गाली सुनने का पड़ रहा है जब जो जेई साहब ये लोग फोन उठाना चालू किए तो फिर फोन करके कहते हैं कि जिला परिषद जी मैं आपके पास आपके क्षेत्र में इस वार्ड में मैं काम करने के लिए भेज रहा हूँ तो फिर हम लोग वहाँ के वार्ड सदस्य साहब जो भी हैं उप मुखिया जी हैं मुखिया जी सब लोगों को वहाँ पे क्षेत्र के गणमान्य लोगों को वहाँ भेज देते हैं कि लोग काम करा ले आसानी से और फिर उसके बाद फिर फोन लगाते हैं तो बोले आ रहे हैं तो जा करके हम भी जगह पे पहुँच जाते हैं क्योंकि लोग देर होता है परेशान होने लगा फिर वहाँ पहुँचे सुबह से लेके शाम हो जाता है जेई हो या ठेकेदार हो या कोई भी विभाग हो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं लास्ट में कॉल ब्लैक लिस्ट कर देता है ब्लॉक कर देता है कोई नहीं सुनता है फिर शाम में जनता के बीच से हम लोगों को गाली बेइज्जत सुन करके आ जाना पड़ता है
जनता डायरेक्ट कहती है कि जिला परिषद के सदस्य आप बने हैं, लाखों के बीच में से चुन के आए, क्या इसी दिन के लिए मैंने आपको जिला परिषद बनाया? क्या इसी दिन के लिए? इसीलिए आपने मुख्य द्वार पे आप लोगों ने जो है ना ताला जर करके बिल्कुल, जब मेरा कोई जी हम लोगों की मांग है कि पानी टंकी से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो तो मसले का हल नहीं, कब तक वो अपने पैसा से खर्च करके भरेंगे या टंकी कब तक चलेगा? उससे पब्लिक का पूर्ति नहीं हो पा रहा है। जब तक के नल जल हर घर हर जगह नहीं पहुंच जाएगा वो अब तक के इस मामले का निदान नल जल दुरुस्त होनी चाहिए। बिल्कुल, नल जल दुरुस्त का आश्वासन लिखित रूप में मिल जाए। देखिए नल अभी पानी का जो समस्या है वो तो सब लोग जान रहे हैं। पूरे हमारे क्षेत्र में बोखरा ब्लॉक में हाहाकार मच रहा है, जिसके कारण आज बोखरा ब्लॉक के इतना लोग यहाँ आए हुए हैं। हम अपने पंचायत की बात करें तो हमारे पंचायत में जो भी नल जल है उससे खेत पटाया जा रहा है, उसके पानी से खेत पटाया जा रहा है। और जब इसकी शिकायत हम लोग आगे करते हैं या प्रखंड में या पीएचडी के जेई साहब को, तो उनके तरफ से हम लोग को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिलता है। जनता पानी के लिए मर रहा है, लेकिन उस पानी से लोगों को कनेक्शन नहीं है, सारा पाइप काट दिया गया हुआ है, तो अभी से उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ और उस पानी से खेत पटाया जा रहा है। इतना दुर्भाग्य है। एक मिनट, पीएचडी डिपार्टमेंट का यहाँ पे कोई पदाधिकारी है ब्लॉक में? नहीं, अभी नहीं है, जेई है, कोई नहीं अभी विधायक जी भी कॉल किए लेकिन अभी तक नहीं आया है। नहीं, आपके प्रखंड में कहीं भी आपसे पहले पीएचडी डिपार्टमेंट का आदमी दिखाई देता है? कभी नहीं दिखा। अभी देखिए पानी का आपदा आया है, लोग जागरूक हुए हैं, हम लोग परेशान हुए हैं, तब जाकर के हम लोग खोज किए हैं। कारण हुआ कि नल जल अब हम लोग के हाथ में रहा नहीं, नल जल तो पीएचडी के हाथ में चला गया, हम लोग के हाथ से तो कट गया हुआ है। लेकिन अभी जब समस्या हुआ है तो हाहाकार हुआ तो खोजा जा रहा है, नहीं तो इससे पहले पीएचडी का कोई पदाधिकारी कभी नजर आते ही नहीं। SIR का फुल फॉर्म आप ट्रोल हुए उसी को पत्रकार फिर पत्रकार जिसे हम पूछना चाहते हैं SIR के फुल फॉर्म आप बताइए, आप बताइए, आप हमको बताइए SIR का फुल फॉर्म क्या हो? हम इनका से पूछ रहे हैं, अब बार से बता दिए, नहीं बतला नहीं दिए। हम सब पत्रकार जी से पूछेंगे, क्योंकि सुनिए इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि जो है जनता के बीच से चुन के जाते हैं, लेकिन पत्रकार वीडियो साहब, सीओ साहब, टीचर की कंपटीशन। आज सर बोखरा प्रखंड क्षेत्र की लगभग जो अलग अलग गांव की जो जनता है वो बोखरा प्रखंड मुख्यालय में ताला जड़कर पानी की मांग कर रहे हैं, पूरा त्राहिमाम मचा हुआ है। देखिए बोखरा प्रखंड ही नहीं, हमारे बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के बोखरा, नानपुर, बाजपट्टी सहित संपूर्ण जिला सीतामढ़ी जिला, अगल बगल के जिला भी पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। किसान की बात छोड़ दीजिए, पीने के पानी के लिए जनता तरस रही है। इसके आवाज बनकर मैंने विधानसभा में 3 से 4 दिन सदन में भी आवाज उठाया, सदन में प्रदर्शन भी किया। और सदन में प्रदर्शन करने का मेरा मकसद ये था कि पहले नल जल योजना वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा दिया गया था, सभी जगह चालू हुआ, लेकिन उसको चलाने का ढंग वार्ड क्रियान्वयन समिति का नहीं रहा होगा, क्योंकि ट्रेनिंग देके करना चाहिए। लेकिन सब जगह मुझे उम्मीद है कि 80% जगह नल जल चालू हुआ था। नल जल की महत्ता जनता लोग भी नहीं समझ रही थी। उसके बाद सरकार के और विपक्ष के लोग, सभी लोग ने हंगामा किया कि नल जल वार्ड क्रियान्वयन समिति से लेना चाहिए, नल जल फेल है। सरकार ने मीटिंग किया और सरकार ने फिर उसको अपने योजना में परिवर्तन किया और सभी जगह सर्वे करवाकर पीएचडी विभाग को सौंप दिया गया। जो पहले से पीएचडी विभाग नल जल देखा करते थे उसको सौंप दिया गया और पीएचडी विभाग के द्वारा सभी बिहार के सभी जगह पर, सभी ब्लॉक के, सभी विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज टेंडर भी हो चुका है। जो नल जल पाइपलाइन जहाँ कटा हुआ है, कहीं स्टेबलाइजर टूट गया हुआ है, कहीं टंकी क्षतिग्रस्त है, कहीं स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त है, उसके लिए कहीं पाइप फटा हुआ है, कहीं टोटी नहीं लगा हुआ है, उस सब के लिए सरकार ने टेंडर करवाया। टेंडर के एग्रीमेंट के द्वारा, संवेदक के द्वारा 6 महीना पहले सभी जगह टेंडर हो चुका है। ये तो 1.5 महीना से 1 से 1.5 महीना हमारे क्षेत्र में पानी की किल्लत हो रही है। अगर संवेदक के द्वारा, विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर जल नल का टेंडर हुआ और टेंडर के प्रक्रिया को
सरकार ने दुरुस्त करवा लिया रहता तो आज हमारे क्षेत्र की जनता, बिहार की जनता, सीतामढ़ी की जनता, बाजपट्टी की जनता पानी के लिए त्राहिमाम नहीं होते। इसके लिए सरकार पूर्ण रूप में जिम्मेवार है, क्योंकि 6 महीना पहले टेंडर हो चुका। विभाग के सभी अधिकारी जिम्मेवार है, पीएचडी विभाग के, क्योंकि आपने ससमय नल जल चालू क्यों नहीं करवाया। अगर आपने अगर करवा लिए रहते तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहता। इसीलिए अभी भी हम बोखरा में, मालूम हुआ जो बोखरा में लोग बैठे हुए हैं, हम जनता के साथ हैं, क्योंकि मैंने जनता की, यहाँ की जनता की आवाज बनकर मैंने मुख्यमंत्री को पत्र दिया, मैंने पीएचडी मिनिस्टर को पत्र दिया, मैंने विभाग के प्रधान सचिव को दिया, मैंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र दिया, मैंने सभी विभागीय अधिकारी को पत्र, जिला अधिकारी को और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर को कई बार दिया। उसके बावजूद भी मुझे लगा जिसमें अभी सरकार कान में ठेकी रखी हुई है, तो मैंने प्रदर्शन भी किया। विधानसभा में जो लोकतांत्रिक ढंग से जनता और संविधान के तर्ज पर हमको अधिकार दिया है, उसमें हम लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन भी किए। प्रदर्शन के बाद मुझे सूचना मिली कि ये सभी जगह, सभी पंचायत में पीएचडी विभाग से जो लेब मिस्त्री है वो चला गया है ठीक करने के लिए। तो आज हम, मालूम हुआ जो बोखरा प्रखंड में जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम जनता लोग धरना बैठे हुए, हम आए हैं, अपने जनता के साथ हैं। हम भी खड़ा है जो सरकार इसको और विभाग इसको जल्दी दुरुस्त करे। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे फ्लोर योजना है क्या? एकदम निश्चित रूप से सरकार को इसकी मॉनिटरिंग पहले ही करनी चाहिए, और पीएचडी के माध्यम से अभी भी दे दिया गया है। जब सरकार मॉनिटरिंग सही से नहीं कर रही है, अगर मॉनिटरिंग करती, सरकार अधिकारियों को लूट की छूट दी हुई। लूट की छूट इसलिए दी हुई है कि 6 महीना जब टेंडर हो चुका है, अगर जनता पानी से त्रस्त नहीं रहती, पानी का लेवल नीचे नहीं जाता, तो आम लोग नहीं जनता जो यहाँ नहीं जानता यहाँ कितना का पीएचडी विभाग से टेंडर हो चुका है। एक जेई को 4 से 5 प्रखंड का प्रभार मिला हुआ है। सरकार फेल है। हम बार बार कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी से सदन में कहा कि आपके विभाग में, कई विभागों में रिक्तियां खाली है, आप उस रिक्तियां को खंगाल कर नौकरी भी दीजिए, ताकि आम आवाम को नौकरी भी मिलेगा और जनताओं को सुविधा भी मिलेगा। जैसे एक जेई, आप कितने प्रखंड में है जेई साहब? यहाँ पर है आप कितने प्रखंड में है? कितना प्रखंड में है? यहाँ कितने प्रखंड में आप है? 2 प्रखंड है सर। आपका 2 प्रखंड में चार्ज है। एक जेई के 2 प्रखंड, कहीं 3, कहीं 4 जेई है। तो सरकार को सबसे पहले इसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए, जो संबंधित विभाग है रिक्तियां के हिसाब से नौकरी देने चाहिए, रिक्ति भरनी चाहिए, ताकि आम लोगों को सहूलियत मिले। विधायक ये कि पहले सीतापुर में जेई रहते थे, उसके बाद हर प्रखंड के जेई का डेरा पुपड़ी में रहता था। 100 से 150 मिस्त्री पुपड़ी में रहता था। एसडीओ स्तर का पदाधिकारी पुपड़ी में रहता था। पिछले कई साल से पीएचडी डिपार्टमेंट को पूरा उठा करके ले जाया गया जिला में। अब ये जेई साहब कहाँ रहते हैं, इनको ढूंढने लोग कहाँ जाएगा? ये किसी का फोन नहीं उठाएंगे, लोग अपनी समस्या किसको कहेगा? नहीं जेई, जब ये पोखरा प्रखंड के जब जेई हैं, तो इनको पोखरा में रहना चाहिए या कहाँ रहना? मूल मेरा चोरौत। आप डेरा कहाँ रखे हुए? सिंगियाई रोड है ना, वहाँ पे शनिदेव मंदिर है। वो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से बात कीजिए, हम उसको मैनेज करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर लोगों ने कहा, आपका बात करने का शैली जो है कैसा? हम यहाँ के कनीय अभियंता जो है उनको मैं बुलाया, इससे पूछता हूँ कि कहाँ क्योंकि मुझे विभाग से उच्च अधिकारी के द्वारा सूचना मिला है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके जिला में सभी जगह, सभी पंचायत में मॉनिटरिंग हो रहा है, और इसके लिए नोडल वहां से बहाल हुआ है देखने के लिए, और सभी पंचायत में मिस्त्री काम कर रहा है, नल जल सुदृढ़ कर रहा है। जहाँ पाइप फटा हुआ है उसको लगाया जा रहा है, कहीं नल नहीं है उसको जोड़ा जा रहा है, कहीं टंकी फटा उसको रिपेयरिंग किया जा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ की जनता के सामने भी बुलाए हैं कि आप किस किस पंचायत में हमारे यहाँ नल जल काम शुरू किया है मिस्त्री के द्वारा, सूची मांगते हैं, और कितने पंचायत में जो वहाँ से पीएचडी के विभाग से टैंकर के माध्यम से भी कहीं किन्हीं वार्डों में नल जल नहीं हुआ। जैसे बड़ा वार्ड है, 2 टोला है, उस समय एक ही पार्ट में बनाया, बाद में अधिकारी की तरफ से भी रोक लगा दिया गया था जी इस वार्ड में नहीं, मतलब दोबारा नहीं करना है, कहीं नहीं किया गया। हम वैसे जगह पर पीएचडी के जो जेई है उनको, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, सभी लोग को जो अधिकारी इसमें लगे हुए सबको हम कहना चाहते हैं, जो खास करके नल जल जिस वार्ड में गया हुआ है, जहाँ तक पाइपलाइन है उसको सुदृढ़ करिए। जिस वार्ड के कई टोला में नल जल नहीं पहुंचा है, वहाँ पानी टंकी से वहाँ पानी मुहैया कराइए तत्काल।
ऑफिस में बात हो रहा था। एक मिनट रुकिए, हमको बोलने दीजिए। एक मिनट। 4 दिन से 5 दिन से लगातार झटकी वार्ड 13-12 के लिए बात हो रहा था कि क्यों नहीं किया, बताइए। उसके लिए हम आज उसको बोल रहे हैं, आज आपका मोटर वहाँ पर लग जाएगा। आज कितना दिन हम वहाँ जा के इंतजार किया? 2 दिन आपने खुल गया। आप कहाँ है, सूची कहाँ है, कितना यहाँ काम कर रहा है? सूची तो उनके द्वारा अभी नहीं दिया गया है। और आप उसके खिलाफ में लिखे, संवेदक के खिलाफ? जी। क्या लिखे? जी है ना? अगर जेई की बात नहीं सुनेगा तो इनको लिखना है, बड़ी अधिकारी के लिखे कि नहीं से दिखा। मतलब जो अगर संवेदक इनकी बात नहीं सुनती तो इनको उच्च अधिकारी को लिखना है, ये लिखे कि नहीं, तब ना फिर हम उच्च अधिकारी से हम बात करेंगे। उस पर कार्रवाई का पीएचडी कहाँ गली रघु जी? स्कूटी देखिए, हमने लिखा था। न्यू लिखा होता तारीख क्या? देखिए 25/7 के डेट में हमने लिखा था इनको। रुकिएगा, भागिएगा। हम इस प्रखंड में फिर से 3/7 से सर, इसी मंथ से सर पदस्थापना सर हुए हैं, और ये सब चिट्ठी भी लिखे हैं, क्या क्या कॉज था वो सब लिख करके हम सब किसको लिखे हैं? ये कॉन्ट्रेक्टर को भी, और प्रतिलिपि में सर एसडीओ और कार्यपालक अभियंता को। पाइप के लिए आपको इतना दिन से कहा जा रहा था, पाइप भी नहीं थी, फोन तक नहीं उठाते हैं, शाम तक आदमी इंतजार। आप सुनिए, आप जो है जनता कोई भी, ये तो जनप्रतिनिधि जिला परिषद है, कोई मुखिया है, कोई समिति है, कोई वार्ड नहीं है। आम लोग भी, जनता का काम है, आम लोग भी अगर फोन करे उसको सुनना है, समझना है, और आपसे संभव हो वो काम करना है। आपके स्तर से ऊपर है तो उस ऊंचे अधिकारी को भी भेजना है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो पानी से लोग त्रस्त है। पानी बूंद बूंद, आपको पानी 2 दिन नहीं दिया जाएगा तो आप मर जाइएगा। 2 दिन 4 दिन में पानी अगर किसी को नहीं मिले तो त्राही में त्रस्त होकर छटपटा के मर जाएगा। इसलिए पानी सबसे पहले है, जनता के बीच पानी हमारा जाना चाहिए। तो आपके खिलाफ में, आप उसके खिलाफ में, संवेदक के खिलाफ में लिखिए। आप स्कूटी के लिखे नहीं मालूम, अभी आप सूची हमको कहें कि 15 मिनट में बतलाते हैं, तब सूची नहीं बतलाइएगा तो कैसे हम उसको बात करेंगे? फिर ऊंचा सूची सर अभी उनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो काहे नहीं दिया गया? इसका मतलब काम नहीं कर रहा है कहीं? यहाँ पर जो लोग जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं कहीं काम नहीं होता है, नंबर ब्लॉक कर देते हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। हम नहीं, आप फोन कीजिए किसी का भी नंबर, अगर ब्लॉक होगा सर। 4 में सर पाइपलाइन हुआ है सर। जब मामला ये है कि लोग खुद से भी काम करवा ले, जेई साहब किसी को रख के आदमी को नपवा ले, जहाँ थोड़ा मोड़ा पाइप की जरूरत है, अगर पाइप दे दे तो लोग खुद भी काम करवा ले। आप लोकल स्तर पर ठीक बात बोले पत्रकार, आप कॉन्ट्रैक्टर से बात कीजिए, संबंधित कॉन्ट्रैक्टर से, उसके पास हैंड नहीं है तो लोकल लेवल पर भी लोग खुद लोग करवा। ना मिस्त्री होंगे, उस मिस्त्री से लोग काम करवाएंगे, उसका नापी करके उसका भुगतान करवा देते, जो कॉस्ट इसको इसके लिए तो टेंडर हुआ है ठीक करने के लिए। तो संवेदक पैसा निकालेगा, काम करा देगा, हम लोगों का पैसा निकालेगा संवेदक, तो उस संवेदक को तत्काल करना चाहिए। वीडियो साहब ये को तत्काल व्यवस्था और होए के चाहिए, ये को तत्काल व्यवस्था हम कहें सोल्यूशन करने के लिए। जैसे उसके पास मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है ठीक ढंग से संवेदक के द्वारा, तो इनको भी कहा है जो गांव लेवल पर भी पीएचडी के जो काम, नल जल के काम करता है, छोटा मोटा मिस्त्री सब है, उसको भी अपना पाइप उप लेके ये मैनेजमेंट कर दे और से कॉन्ट्रैक्टर से पैसा दिवा दे, तो लोग भी स्तर से कर ले सकते हैं। हम बोले थे ये टैंकर वाला भी बात बोले थे ना, कहे कि अभी बोखरा में लोग धरना पर बैठल है, हम भी आए हैं बोखरा में। यहाँ पर मामला है जो नल जल वाला जो है, अभी जेई को बुलवाए हैं, तो जेई के पास पते नहीं है जो कहाँ मिस्त्री काम कर रहा है, तो ये तो ओकरा आप लगे हुए हम देख रहे हैं, लेकिन ओकरा ठेकेदार इतना गब्बर सिंह है जो किसी का सुनता ही नहीं है। उसको कहिए, जेई के कहिए उसके खिलाफ में लिखने के लिए। एगो बात कर रहा था हमारे सामने में, तो कहा था डीएम साहब कहिए हमारा काली सूची कर देने के लिए। गब्बर है, कम 6 महीना हो गया उसको करने के लिए काम। अगर 6 महीना में थोड़ा थोड़ा भी करते रहता तो काम संपूर्ण हो जाता। नल जल अगर सब जगह मोटिव चालू हो जाएगा तो 80% पानी का सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक। अभी मेरे साथ जिला पार्षद सिराजुल हक मोहम्मद साहब है जी। आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या हुआ? धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। माननीय विधायक जी इस क्षेत्र के आए थे, मुकेश यादव जी, और हम लोग थाना पटवारी भी आए थे, त्रिपुरारी जी, और वीडियो साहब भी आए थे। सभी लोगों ने आश्वासन दिलाया है और जेई साहब को बुलाया विधायक जी,
जेई साहब को बुला करके बाज़ाब्ता लिखित रूप में सारा जगह का लिखित जो लोग आए थे धरना पे उनके वार्ड का, उनके जगह का, सभी जगह का दिखा करके और लिखवा दिया गया है और हम लोगों को आश्वासन दिलाया गया कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर काम हो जाएगा और उसके बाद कल ही से जो भी काम है कल से चालू हो जाएगा। सब लोग सहमत है? सब लोग सहमत है? जी जी।